नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इज़राइल के जो अटैक हुए हैं ईरान के ऊपर वो काफ़ी हद तक फेल हो गए। फेल इसलिए हो गए कि इज़राइल को और अमेरिका को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। धक्का इसलिए लगा कि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो 80 से 90% जो मिसाइलें थीं उनको गिरा गए, रॉकेट को भी गिरा गए। बल्कि कई सीन तो ऐसे नजर आए जहां पे F-35 एयरक्राफ्ट जो कि इजरायली एयरफोर्स से निकल कर यहाँ आ रहे थे हमला करने के लिए, उन्हें बड़ी तेजी से पलटते हुए देखा कि वो जो नीचे से S-400 के जो रॉकेट जा रहे थे या बाकी जो सारे के सारे सिस्टम्स थे उनके रॉकेट आ रहे थे, उससे बचने की कोशिश करते वापस भाग रहे थे वो। तो ये शॉक में इजराइल आ गया कि ये इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम, उसका जो लेयर वन था वो S-400 का था, जो भारत के पास भी तीन है, रशिया से आए हुए, तो उनके पास भी है। लेयर दो में उनके पास S-300 था, जो पुराना वर्जन था। उसके बाद लेयर थ्री के अंदर उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम पंतशीर था। लेयर फोर में खोरदात था, और लेयर फाइव में जिसकी चर्चा हो रही है अभी, बावर। लेयर 5 का बावर सबसे पहले ट्रिगर हो गया। जैसे ही देखा कि सामने से रॉकेट मिसाइलें आ रही हैं, हवाई जहाज आ रहे, फट से ट्रिगर हुआ और उसके रॉकेट हजारों किलोमीटर की गति से आसमान को सीना चीर के आती हुई मिसाइल्स और रॉकेट्स को फोड़ रहे थे। दृश्य कुछ ऐसा था तेहरान में और कई शहरों में, खुरिस्तान और इलाम के अंदर, जैसे कि ऊपर दिवाली हो रही हो, पटाखे फूट रहे हो, क्योंकि डिफेंस सिस्टम ने इजरायली मिसाइलों को रोक दिया था, वहीं पे विस्फोट कर दिया था। और बहुत कम रॉकेट्स या मिसाइल्स जो थी वो निशाने पर कहीं जाके लगे। और आप सोचिए, 20 जगह निशाने लगाए, 20 जगह में 20 आदमी भी नहीं मरे। भाई, किस जगह तुमने अटैक किया है? कहाँ अटैक करके आ रहे हो? खेतों में अटैक किया क्या रात के टाइम तुमने? क्या 20 जगह पे वो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं थे क्या वहां पे, भाई, जो 20 आदमी मर जाते ना? तो 4 आदमी टोटल मरे हैं। पता नहीं, जब फ्रॉड जैसा होता है ना इस किस्म का। लेकिन इनके जो खास तौर से जो सिक्योरिटी सिस्टम थे, बावर ने सबको हैरान कर दिया है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है। अब अमेरिका और इसराइल के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो सोच रहे हैं कि बावर का क्या कहाँ से आया, ये अचानक से कहाँ से निकला है। ये बावर तो वो नहीं है जो हम सोच रहे थे, ये तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिस्टम है जो सबको फेल कर रहा है। फिर उनको लगा कि शायद ये बावर सिस्टम चीन से आया है या रूस से आया है, जो बताया नहीं जा रहा है हमको। कई गैस ऐसे हैं कि ये शायद चीन से आया हुआ है, कि चीन ने दिया तो है लेकिन बताया नहीं है, उसका नाम जो है पर्शियन में बावर रखा गया है। तो उसके ऊपर वाइल्ड गैसेस चल रहे हैं इस टाइम सारे के सारे। लेकिन बावर ने दरअसल तहलका मचा दिया, और बावर ने सारे के सारे जो सिस्टम थे उनको रोका जो इसराइल के थे। और इसराइल का अटैक इतना फेल हुआ है, इतना फेल हुआ है कि मैं बता ही नहीं सकता। और अमेरिका भी परेशान है कि इतना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आखिरकार आया कहाँ से, कि जो बावर सिस्टम कहाँ से आया है। अब वो कह रहे हैं कि ईरान तो ऐसा बना नहीं सकता, उसके पास तो इतना टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस है नहीं, तो ये चाइना का हो सकता है या रूस का हो सकता है या उनकी कोई कोलैबोरेशन हो। लेकिन इस डिफेंस सिस्टम ने, बावर ने, अमेरिका को और इसराइल को हैरान भी किया है, परेशान भी कर दिया कि इतना एडवांस सिस्टम तो आयरन डोम भी नहीं है जितना बावर ने काम कर दिया। शुक्रिया आपका बहुत।